आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सीजी टीका पोर्टल का किया शुभारंभ। 18+ को मिलेगा लाभ, समय की होगी बचत। रायपुर राज्य के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु सीजी टीका पोर्टल तैयार किया गया है। बुधवार शाम सीएम भूपेश बघेल ने सीजी टीका का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 18+ को सीजी टीका पोर्टल का लाभ मिलेगा। ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने से समय की भी बचत होगी। वर्तमान में इस पोर्टल में सभी हितग्राहियों के लिए पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पोर्टल की बीटा टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत शेड्यूलिंग और वैक्सीनेशन जैसी सुविधाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से सभी पंजीकृत हितग्राहियों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। जिन हितग्राहियों के पास मोबाइल अथवा नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे हितग्राहियों के लिए पंचायत मुख्यालयों, नगरीय निकायों के मुख्यालयों एवं नगर निगमों इत्यादि विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बावजूद भी किसानों के हितों की नहीं होगी अनदेखी, बोले सीएम भूपेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद भी राज्य के किसानों के हितों की अनदेखी और उनकी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। खरीफ सीजन 2021 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों की डिमांड के अनुरूप न सिर्फ खाद और बीज की व्यवस्था में जुट गई है, बल्कि तेजी से इनका भंडारण समितियों में कराना शुरू कर दिया है। खरीफ के लिए खाद बीज की डिमांड को देखते हुए अब तक समितियों में लगभग 45% खाद और 25% प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया गया है। खाद बीज के भंडारण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। किसान भाई समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाद बीज उठाव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ 2021 की तैयारियों के लिए किसानों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आगामी 21 मई को कृषि आदान सहायता के रूप में पहली किस्त की राशि उनके खातों में अंतरित करेगी, जिससे किसान भाई खेत की तैयारी के साथ साथ अन्य कृषि जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि खरीफ 2021 के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार के बीजों की 9,52,500 क्विंटल मांग को देखते हुए अब तक 6,87,032 क्विंटल प्रमाणित पैक्ड बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, जिसमें से 2,33,423 क्विंटल बीज का भंडारण समितियों में करा दिया गया है। समितियों में भंडारित बीज की मात्रा कुल मांग की 25% है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के छत्तीसगढ़ में मिले 15 मरीज, मचा हड़कंप, एम्स ने की पुष्टि। रायपुर एम्स में 15 मरीजों के आंखों में ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन पाए गए हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने इसकी पुष्टि कर दी है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची हुई है। सीएम भूपेश बघेल को ब्लैक फंगल की जानकारी मिलते ही इससे निपटने की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस के संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सामने आ गए हैं और प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, लापरवाही वैक्सीनेशन के बाद बुखार की जगह दे दी शुगर की दवाई, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। राजनांदगांव कोरोना के कारण वैक्सीनेशन में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन के बाद लोगों को बुखार की जगह शुगर की दवाई दे दी। इसके बाद यहां अर्जुनी गांव के कई लोगों की सेहत बिगड़ गई है। जानकारी के अनुसार इस गांव के कई लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां वैक्सीन लगाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने पैरासिटामोल की जगह शुगर की दवा मीटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड दे दी। इसके बाद यहां कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार इस गांव के कई लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां वैक्सीन लगाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने पैरासिटामोल की जगह शुगर की दवा मीटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड दे दी। इसके बाद यहां कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि आमतौर पर वैक्सीनेशन के बाद लोगों को बॉडी पेन और फीवर होता है, जिसके लिए मौके पर ही पैरासिटामोल की टैबलेट दी जाती है, जिसे बुखार आने पर खाना होता है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, जीपीएम में बुधवार रात 12 बजे से सब बंद। जिले में 13, 14 और 15 मई को टोटल लॉकडाउन। दूध और सब्जी भी नहीं मिलेगी। बिना कारण घूमते मिले तो 10,000 रुपए जुर्माना। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही,
GPM जिले में बुधवार रात 12 बजे से 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 15 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को दूध, सब्जी और राशन भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि दशगत्र, अंत्येष्टि और शादी के लिए छूट दी गई है। कोई व्यक्ति मॉर्निंग इवनिंग वॉक या फिर बिना कारण घूमता मिला तो 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जिले में पहले से ही लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान किराना, दूध, सब्जी व अन्य जरूरतों को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई थी। इसमें ठेले वाले गलियों और मोहल्लों में बेच सकते थे। अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। किराना दुकानें होम डिलीवरी भी नहीं कर सकेंगी। यहाँ तक कि दूध डेयरी खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में कोरोना से मामूली राहत के संकेत। राज्य में 63,000 टेस्ट पर 9,717 पॉजिटिव, अब पॉजिटिविटी रेट 15%। स्वास्थ्य मंत्री बोले, गेंद अब जनता के पाले में। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में जांच के आंकड़ों ने कुछ राहत दी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 63,811 नमूनों की जांच हुई। इसमें 9,717 कोरोना संक्रमित पाए गए। इस मान से पॉजिटिविटी दर 15% रही है। मतलब प्रत्येक 100 टेस्ट में 15 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए। 10 दिन पहले तक यह दर 30% तक थी। एक दिन पहले सोमवार को सरकार ने कोरोना के 64,000 से अधिक नमूनों की जांच की थी। यह अब तक एक दिन में हुई सर्वाधिक कोरोना जांच का रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लॉकडाउन लगने के बाद सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। केस कम हो रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, वहां संक्रमण की रफ्तार थम सी गई है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अभी भी 20 से 25% पॉजिटिविटी दर है। यह चिंता का विषय है। इसके बाद भी पूरे राज्य में अधिक टेस्ट के बाद भी कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कम हुई है। पिछले कुछ दिनों से यह ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने 17 मई से लॉकडाउन हटाए जाने के संकेत भी दिए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा, लॉकडाउन हटने के बाद नागरिक अगर यह मानकर चले कि कोरोना चला गया तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हमने एहतियात नहीं बरता, अपने व्यवहार में कमी की, तो कब कोरोना बढ़ जाएगा और शासन प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। लॉकडाउन न लगे, इसके लिए गेंद अब नागरिकों के पाले में है। अगली बड़ी खबर है, किसानों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 80 करोड़ का सिंचाई जल टैक्स किए माफ। रायपुर। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपए का सिंचाई जल टैक्स माफ किया है। जल संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी किया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। कोरोना काल में लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। किसान भी इससे काफी प्रभावित हैं। लिहाजा सरकार का ये कदम किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, खरीफ से पहले महंगाई का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में केंद्र के खिलाफ 15 मई को प्रदर्शन करेगी किसान कांग्रेस। खाद और डीजल के दाम कम करने की मांग। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस 15 मई को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस बार उसका मुद्दा रासायनिक खाद और डीजल की महंगाई है। किसान कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में बुधवार को इसका फैसला हुआ। इसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि 15 मई को किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना देंगे। स्थानीय प्रशासन को ऑनलाइन ज्ञापन भेज दिया जाएगा। सोशल मीडिया माध्यमों से किसानों तक इसका संदेश भेजा जाएगा। इस प्रदर्शन में हम केंद्र सरकार से रासायनिक खाद के मूल्य में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग करेंगे। किसानों को खेती के लिए सस्ता डीजल उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। पिछले वर्ष खरीदे गए धान का 60 लाख मीट्रिक टन चावल भी लेने की मांग उठाई जाएगी। चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि बैठक के दौरान रासायनिक खादों में मूल्य वृद्धि को डकैती बताया गया है। प्रदेश इकाई ने इस मूल्य वृद्धि की निंदा की है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा। रायपुर। कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में 13 मई से सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 14 नगर निगम क्षेत्रों में कुल 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शुरू की जा रहे इन केंद्रों में लोग दिन या रात में किसी भी समय जाकर जांच करा सकेंगे। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 जांच केंद्र, बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 केंद्र, भिलाई नगर निगम में 5 केंद्र, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर नगर निगम में 3-3 केंद्र, चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम में 2-2 केंद्र तथा बिरगांव, धमतरी, भिलाई, चरोदा, रिसाली में 1-1 केंद्र बनाए गए हैं।
अगला ब्रेकिंग न्यूज है, रायपुर अपनों को खोने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लेने पहुंचे लोगों के साथ निगम अमले ने किया ऐसा व्यवहार। कोरोना काल में कई लोगों की असमय मौत हो गई है। अब उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन व्यवस्था फेल हो गई है। 24 सेंटर्स में व्यवस्था दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण 24 सेंटर भी बंद है। निगम जाने से परिजनों को खदेड़ दिया जा रहा है। ऐसे परिजन अब जाएं तो जाएं कहां? नगर पालिका निगम रायपुर में मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लाइन में लगे एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे परिजन की मौत मार्च के आखिरी में हुई है, लेकिन आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हॉस्पिटल द्वारा जारी डेथ रिपोर्ट को संबंधित कार्यालयों में नहीं माना जा रहा है, तो हम जाए कहां? निगम आते हैं तो बोलते हैं कि 24 सेंटर में व्यवस्था है, वहां जाकर बनाएं, लेकिन 24 सेंटर बंद, तो अब जाएं कहां? लाइन लगे एक परिजन ने बताया कि मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे। मौत के बाद विभाग कई सारे फॉर्म भरना है, बीमा क्लेम करना है, इन सब के लिए निर्धारित समय है। ऐसे समय में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र की उपयोगिता, विभिन्न प्रकार के बीमा क्लेम, शासकीय नौकरी वाले को अनुकंपा एवं नौकरी संबंधी अन्य कार्य के लिए, जमीन स्थानांतरण, सरकारी योजना संबंधित, स्कूल में प्रवेश आदि जगहों में अनिवार्य है। साथ ही अगला अपडेट है, फेसबुक पर फेक शराब, आधा पेमेंट जमा करने पर होम डिलीवरी का विज्ञापन, रुपए ट्रांसफर करते ही नंबर बंद। अफसर बोले सिर्फ CSMCL ऑनलाइन ऐप से ही खरीदें, झांसे में न आए। छत्तीसगढ़ में सरकार ने ऑनलाइन शराब की व्यवस्था शुरू की है। इसे शुरू किए अभी महज 3 दिन ही हुए हैं, बावजूद इसके लाखों रुपए के ऑर्डर हो चुके हैं। ऐसे में फेसबुक पर शराब बेचने के फेक विज्ञापन भी आ गए हैं। इसमें दिए नंबर पर आधा पेमेंट के बाद होम डिलीवरी करने की बात कही जा रही है। रुपए ट्रांसफर करते ही नंबर बंद हो जाता है। वहीं आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है यह फ्रॉड है। लोग सिर्फ CSMCL ऑनलाइन ऐप से ही शराब खरीदें। फेसबुक पर अलग अलग जिलों रायपुर, कवर्धा, रायगढ़ वाइन शॉप के नाम से पेज बनाए गए हैं। इस पर दुकानों का अधूरा पता लिखा है। रायपुर में बस स्टैंड रोड, देवेंद्र नगर, रायगढ़ में चक्रधर नगर, तो कवर्धा में सिमगा से शराब डिलीवरी की बात कही गई है। मोबाइल नंबर दिए गए हैं और हर ब्रांड की डिलीवरी करने की बात कही गई है। फिलहाल साइबर सेल ने इसकी जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कोई भी नंबर छत्तीसगढ़ का नहीं है। अगली खबर है, भारत में बच्चों के लिए कोरोना टीके का होगा परीक्षण, इस कंपनी को मिली ट्रायल की इजाजत। नई दिल्ली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में हर कोई सहमा हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर जताई जा रही है। देश में अब तक सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन की डोज दी जा रही है, जबकि कोरोना की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए भारत में भी अब भारत बायोटेक को बच्चों के लिए वैक्सीन निर्माण करने की अनुमति मिल गई है। कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल की मंजूरी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण को कई स्थानों पर 525 प्रतिभागियों के बीच आयोजित करने की योजना है। अस्पतालों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, दिल्ली और पटना स्थित एम्स शामिल हैं।